अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्यू व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? ये देखें, ये सुबह सुबह का वक्त और मैं इंजॉय कर रही थी ये ग्रीनरी। लेकिन मौसम तो ग्रीन ग्रीन ट्रीज़, लेकिन ये मौसम तो बहुत ही आजकल बहुत बुरा हब्स वाला हो रहा है। आपकी तरफ कैसा हो रहा है? और इसके बाद काम शुरू हो गए जी। सबसे पहले आज बनना था जी घर में पुलाव, बहुत मज़ेदार। ठीक है, बीफ का पुलाव बनना था, तो उसके लिए अम्मी की मदद करवा रही थी मैं। अम्मी की हेल्प करवाने के बाद टमाटोज़ निकाले, यहाँ प्याज निकाली थी, प्याज और टमाटर निकालने के बाद मैं इसको देख रही थी। ये माशाल्लाह से घर में कोई दावत हो ना, तो फिर इतना सामान भरा होता है कि आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो सामान जो है ना वो मैं निकाल रही थी। उसके बाद यहाँ यखनी बन के तैयार हो रही थी जल्दी जल्दी पुलाव की। अम्मी यहाँ यखनी बना रही थी। यखनी बनाने के बाद मैं उसे देखने चली गई थी। अम्मी ने कहा चलो भाई देखा ज़रा थोड़ी देर इसके यखनी को। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में मैंने कहा चलें जी ये लैपटॉप पे कुछ थोड़ा बहुत काम कर लिया जाए। कुछ स्टोरीज़ वगैरह देख रही थी कि मेरे भांजे वगैरह आने थे। मेरे भांजे आ रहे थे, लेकिन मुझे उस पर कुछ मिल नहीं रहा था नेट पे कुछ ख़ास। मैंने कहा चलें कोई बुक्स वगैरह देखते हैं, क्योंकि इससे बच्चों की आईसाइट पे बड़ा जो है ना असर पड़ जाता है। तो फिर मैं इस पर नहीं देख रही थी। ऊपर से ये ऑन नहीं हो रहा था और मुझे इसका चार्जर भी नहीं मिल रहा था। एक तो पहले मेरा इरादा नहीं हो रहा था, ऊपर से मुझे इसका चार्जर नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने इसको जो था ना बंद ही करके रख दिया था बाद में। फिर मैं यहाँ नौनिहाल पढ़ने शुरू हो गए। आप लोगों में से कौन कौन नौनिहाल पढ़ता है? किसी ने पढ़ा है नौनिहाल? मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा। मैं यहाँ नौनिहाल पढ़ने बैठ गई थी। नौनिहाल पढ़ने के बाद जो है ना इसमें से स्टोरीज़ ढूंढ रही थी मैं, ये कुछ मिल जाए। अब जो आता है ना न्यू जो एडिशन आता है इसका, उसमें एक तरफ इंग्लिश भी है एक तरफ उर्दू भी है। ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी है ना इन लोगों की, कि ये जो है ना इंग्लिश पढ़ने वालों के लिए भी बहुत अच्छा और उर्दू पढ़ने वालों के लिए भी। तो मेरे जो नेफ्यूज़ हैं वो अब्रॉड से आते हैं, तो मोस्टली वो इंग्लिश ही बोलते हैं, क्योंकि उनके जो टीचर्स हैं ना वहाँ स्कूल में वो सारी जो है ना फ़ॉरेन है, तो दे स्पीक इंग्लिश मोस्टली। सो मैं उसमें से इंग्लिश स्टोरीज़ भी देख रही थी, उर्दू भी देख रही थी कि मैं उन्हें क्या सुना सकती हूँ, क्या मज़ा आएगा उनके साथ। तो फ़िलहाल तो वो आ चुके हैं। होप सो मैं आपको उनसे मिलवा सकूँ वीडियो में। बहुत क्यूट हैं, आप लोग बहुत खुश होंगे उनसे मिलके। तो बहुत शरारती भी हैं। तो यहाँ मैं उसको चेक कर रही थी। मैंने कहा चलें इसमें से कुछ स्टोरीज़ कुछ देख के निकाल के ना सेलेक्ट कर लेती हूँ, ताकि जब वो आएँ तो फिर मैं उन्हें जो है सुना सकूँ मज़ेदार पोएम्स, कुछ थोड़ी बहुत स्टोरीज़ जो उनके इंटरेस्ट की होंगी। ये मैं देखने के बाद मैंने ये भी साइड पे रख दिया था। फिर मैंने कहा चलें तब तक लैपटॉप रख देते हैं, जब नौने हाल में से ही देखना है तो फिर ये लैपटॉप मैंने साइड पे ही रख दिया था। तो लैपटॉप रखने के बाद ना मैं यहाँ वैसे बहुत सारे ले आई थी साइड पे, आपको पड़े नज़र आ रहे होंगे। ये सब मैं देख रही थी कि इसमें से कोई मुझे मिल जाए। फिर यहाँ मैं ले आई थी स्टिकर्स, वॉल स्टिकर्स। मैंने बताया था ना मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो यहाँ मैं वॉल स्टिकर्स ले आई थी। तो वॉल पे तो नहीं भी लगाने थे, कोई अभी तो डिसाइड नहीं हुआ कि कहाँ लगाने थे, क्योंकि बहुत सारे मैं लगा चुकी थी। तो मैं यहाँ रख के देख रही थी कि कैसे इसका सीक्वेंस अच्छा लगेगा। आप भी देख के बताएं, मुझे बड़े खूबसूरत लगते हैं। किसी ने मंगवाए हैं आप लोगों में से? आप लोग भी मंगवाया करें और ना लगाया करें। ये वॉल्स पे बड़े प्यारे लगते हैं, अपनी वॉल सजाने के लिए ना ये बहुत अच्छे हैं। तो मैं यहाँ पे ये इसको रख के देख रही थी, ये बड़े अच्छे लग रहे थे, बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो ये लंबा सा ये ना बड़ा सा ये बन जाता है, तो मैं इसको ज़रा एडजस्ट कर रही थी कि छोटी सी जगह पर सारा आ जाए। तो ये आने के बाद जो है ना ये सारा वन बाय वन मैं लगा रही थी, कभी ब्लू कभी रेड। ये सारा वॉल पे इतना खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्रिटी आता है। यहाँ पे मैं इसको रखती जा रही थी। चाहे आप इसको सर्कल में लगा लें, चाहे ये ज़्यादातर तो वैसे डायगोनल शेप में ही लगता है, तो वो डायगोनल शेप में ज़्यादा प्यारा लगता है। तो मुझे कोई वॉल्स सारी मैंने भरी हुई थी स्टिकर्स लगा के अपने घर पे ना, तो मुझे कोई वॉल भी नहीं मिल रही थी। मैंने कहा चलें इसको बाद में डिसाइड करेंगे, पहले देखते हैं कि ये लगे हुए कितने खूबसूरत लगते हैं, और आपसे भी शेयर करते हैं कि मुझे स्टिकर्स मंगवाने का जो जितना शौक़ है ना, ये मैंने बहुत सारे मंगवा के रखे हुए थे। कुछ मैंने अपनी स्कूल में क्लास में जाके लगा दिए, वहाँ भी बहुत प्यारे लग रहे थे। कुछ यहाँ रख दिए। उसके बाद अम्मी ने एक और काम दे दिया, मैंने कहा चलो बैठ के लेसन छीलो।
जल्दी जल्दी घर में इतना काम पड़ा तो मैं अपनी पड़ी हुई है, तो फिर जल्दी मैंने लहसुन छील के दिए अम्मी को। यहाँ पे मैं लहसुन को अच्छी तरह देख रही थी, यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि कितने ज़्यादा छिले हुए और मुझे कितने छीलने पड़ेंगे यहाँ पे। तो अच्छी तरह देखने के बाद मैं इसको अच्छी तरह मैं छील के दे दिए थे। फिर यहाँ अब्बू को चाहिए जी चाइनीज़ चावल चाहिए थे, तो मैं उनको केचप डाल के दे रही थी, उन्हें केचप के साथ पसंद है। फिर यहाँ आ गई थी, मैं काफ़ी सारे छील लिए थे, तो अम्मी ने कहा जितने छिल गए इनको पीस के दे दो। तो मैंने इसको जल्दी पीस रही थी, इसको मैंने ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह पीस के अम्मी को दे दिया था। ये देखें यहाँ पे मैं यही चुन रही थी कि जितने जितने ज़्यादा मैंने कर लिए उन सबको जो है ना एक जगह करके मैं इसको ना ब्लेंडर में डाल ही दूँ ताकि जल्दी से ये पिस जाए। ब्लेंडर में डालने के बाद मैं ना इसको अच्छे तरीके से मैंने ब्लेंड कर लिया था पानी के साथ। फिर यहाँ पे जी ये यखनी बन के तैयार, ये गोश्त यहाँ से निकाला जा रहा था, पुलाव के लिए देगचे में डाला जा रहा था। यहाँ मैं पुलाव डाल रही थी देगचे में पुलाव डालने के बाद, ओहो सॉरी मैं नहीं डाल रही थी, ये अम्मी डाल रही थी और मैं वीडियो बना रही थी क्योंकि मैं उन्हें कह रही थी कि नहीं आप ये डालें, क्योंकि ये बड़े बड़े काम अम्मी लेती हैं कि भाई नहीं तुमसे कुछ हो ना जाए ऊँच नीच, तो मैं ही बनाऊँगी। तो फिर उन्होंने बीफ़ का पुलाव, बहुत ही मज़ेदार और यमी बीफ़ का पुलाव जो है ना बना के रख दिया था, बहुत मज़ेदार था ये। तो यहाँ पे बना के तैयार हो गया था, बहुत यमी लग रहा था और इसकी इतनी स्मेल आ रही थी ना, अच्छी आ रही थी इसकी, बहुत मज़ेदार कि बस थोड़ा सा फिर मैं अम्मी ने कहा चलो निकाल के चख लो, मैंने थोड़ा सा निकाल के अपने लिए चख लिया था। बहुत मज़े का था, बहुत ज़्यादा मज़े का था। ये देखें मैंने प्लेट में निकाल लिया और साथ जो है ना साथ सब जो घर वाले थे कबाब तल रहे थे, तो मैंने कहा चले मैं भी अपने लिए जो है ना कबाब फ्राई कर लेती हूँ। ठीक है, सबके लिए मैंने कबाब फ्राई कर लिया था। यहाँ पुलाव के साथ कबाब का जोड़ बड़ा अच्छा लगता है, पुलाव कबाब रायता। तो रायता भी बनाया था अम्मी ने उसमें जो है ना वेजिटेबल्स डाल के। तो यहाँ कबाब फ्राई हो रहे थे, कबाब फ्राई होने के बाद मैंने पुलाव खाया और बस इस तरह हमारा दिन ये गुजरा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।